हिंसा की घटना होने के बाद इस घटना के पीड़िता धीरे धीरे जीवन को सामान्य कर रही हैं। इस घटना में कई लोगों की संपत्तियों को उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया था। प्रशासन ने नुकसान की भरपाई देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है, पर सरकार की मदद का इंतजार न करते हुए लोगों ने अपने वाहनों को अपने खर्चों से सुधारने का काम शुरू कर दिया है। सोमवार को नागपुर के महल और चिटनिस पार्क मैदान के आसपास के इलाकों में हुई हिंसक घटना की जो यादें हैं वो अब भी ताज़ी हैं। शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू का माहौल है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये हॉट स्पॉट है। ये जो है वो चिटनिस पार्क मैदान का चौक है। इसके आसपास के इलाकों में जो हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जो जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है उनकी स्थितियां अब भी कुछ इस तरीके से हैं। तोड़फोड़ और गाड़ियों को आग भी लगाया गया था। तो कई घंटों तक जो पूरा का पूरा वातावरण था वो बेहद ही भयावह था, डरावना था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। एक घर के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ये गाड़ी है, इसका शीशा जो है वो तोड़ा गया था। अब इस घर के जो या कार के जो मालिक हैं वो खुद अपने खर्चे से गाड़ी को बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने पंचनामा कराने की प्रक्रिया भी शुरू की है। हम इनसे बात करेंगे और ये बताइए कि आपकी गाड़ी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था जिस दिन हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था और क्या कुछ हुआ था? पथराव हुआ, यहाँ से पुलिस लोगों ने उनको भगाया पीछे, तो पीछे जाके सब ईटा पत्थर उठा के सब मारने लगे। वो लोग ज़्यादा थे, अपना पुलिस फोर्स बहुत कम था। हार्डली 20-22 लोगों का स्टाफ था बेचारे। उनकी भी बहुत हालत ख़राब की उन्होंने। आपकी गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा? गाड़ी के तो पूरे ग्लास फूट डाले थे ना, पूरा गाड़ी फूट रहा है। 3 गाड़ी फूटी हमारी, एक बहन की फूटी, एक मेरे मामा की फूटी। तो अब जो है अब आप इसको खुद कांच को दुरुस्त करवा रहे हैं? हाँ, कांच पूरा अपने हिसाब से लगा रहे, क्योंकि गाड़ी का काम है। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी कोई दे नहीं सकता, कोई शासन अपने को गाड़ी देने वाला ना कुछ देने वाला। पंचनामा करके लेके गए हैं, जो भी सबको मिलेगा वो अपने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो नुकसान हुआ है नागरिकों का वो अपने खर्चे से ही जो है उसको सुधारने की कोशिश वो कर रहे हैं और जो गाड़ियों को जो नुकसान हुआ है उसको सुधारने का काम किया जा रहा है। आप ये बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी शॉप बन रही है मेरी यहाँ पे। ये ब्लू शेड मेरा ही है। तो हम सब देख रहे थे कैमरा पे, वहीं हमारे पास ही जो मलबा डला हुआ वही पत्थर उठा के सामने हिंदुओं के घर में मार रहे थे। अब किसी का फेस नहीं दिख रहा था, भाई हिंदू है मुस्लिम है वो नहीं दिख रहा था, ऐसे नहीं बोलेंगे, बट वो पत्थर उठा के हिंदुओं के घर पे मारा जा रहे थे, वो दिख रहा था हमारे को। अब जो नुकसान हुआ है और जिनका नुकसान हुआ है वो अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ला रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसको खुद ही वाहनों का जो नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करके अब इस्तेमाल में लेने की वाहनों का नुकसान तो इंश्योरेंस से मिल जाएगा, पर ये जो सिचुएशन हुआ है उसको कैसे हैंडल, ये कैसे भूलेंगे? ये हिंदू मुस्लिम का मसला है, क्या मसला है, ये भूला नहीं जाएगा इतनी जल्दी, क्या चीज़ है? वाहनों का जो नुकसान हुआ है ठीक है, इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, जो भी है। वाहनों का नुकसान है, इशू नहीं है। वो जो उस दिन केस हुआ इतना भयानक था, जो देखा नहीं जा रहा था। हम लोग तो कैमरों में ही देख रहे थे, सामने नहीं आ पाए हम। बहुत भयानक केस हुआ उस दिन। इस तरीके से जो उस दिन घटना हुई है उसकी यादें भी जो यहाँ के लोग हैं उनके जहन में बसी हुई है और ऐसा कहना है कि पहली मर्तबा इस तरीके का अनुभव उन्होंने लिया और इन सब के बीच में जो कुछ हुआ है उसको भुलाकर अब ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको रफ्तार देने का काम भी जो है वो शुरू कर दिया है महल वासियों ने। और जो घटना हुई है हिंसाचार की उसके अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों ने। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।